जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? एक बार एक जहाज तेज तूफान में फंस गया। एक नौजवान नाविक को निर्देश दिया गया कि वो ऊपर चढ़कर जहाज की पाल को ठीक करे। आधी दूरी तक चढ़ने के बाद जब उसने नीचे देखा तो उसे चक्कर आने लगे। एक बूढ़े नाविक ने उससे कहा, बेटा बस ऊपर की तरफ देखते रहो। उस नौजवान ने ऊपर देखा, खुद को संभाला और अपना काम पूरा किया। ये कहानी हमें क्या बताती है? एक बूढ़े नाविक को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तूफान के समय पाल ठीक करने नहीं जाना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में नीचे की जगह ऊपर देखना बेहतर होता है। यह संभव नहीं है कि हमेशा आपके साथ एक बूढ़ा नाविक हो और खराब मौसम में पाल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए ये दोनों विकल्प अनुचित हैं। क्या आपने कभी ऊंचाई से नीचे देखा है? सीढ़ी चढ़ते वक्त, बड़ी चक्री पर झूलते वक्त या फिर किसी पेड़ या पहाड़ी से? तब आपको कैसा लगा? क्या आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर से उस कहानी के बारे में बात करते हैं। जो बात एक वास्तविक तूफान के लिए सत्य है, वो बात जीवन में आने वाले तूफानों के लिए भी सत्य है। जीवन में लोगों को कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गंभीर बीमारी, बहुत ज़्यादा चोट लगना, हानि, निराशा इत्यादि। ऐसी घटनाओं से तनाव पैदा होता है। मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव, जिसे हम सहन नहीं कर पाते। मैं दोहराता हूं, मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव, जिसे हम सहन नहीं कर पाते। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जिसमें आप ये सोचकर स्तब्ध रह गए कि इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकला जा सकता, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ऐसी किसी परिस्थिति में फंस चुका हो? अगर आप चाहें तो इसके बारे में किसी करीबी दोस्त को बता सकते हैं, या फिर इस बारे में मन में सोच सकते हैं। इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। तूफान की तरह ऐसी घटनाओं से भी हानि पहुंचती है और हमारा सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पर अगर हम तूफान से निकलकर बच जाएं, तो स्थिति को फिर से सामान्य करना संभव है। तूफान हमेशा नहीं रहता, थम जाता है। उसी तरह कठिनाइयां भी हमेशा नहीं रहती, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तूफान का परिणाम बहुत दर्दनाक होता है, पर उसे ध्यान से संभाला जाए तो बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बाहर निकला जा सकता है। मानसिक तनाव कई रूप में हमारे सामने आता है। तनाव कब होता है?
जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना भावनात्मक रूप से करते हैं तो तनाव होता है। तनाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। मैं दोहराता हूं, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना भावनात्मक रूप से करते हैं तो तनाव होता है। तनाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक तनाव का क्या अर्थ होता है? कल्पना कीजिए कि आप एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। आप बहुत उत्सुक हैं, अन्य प्रतियोगी भी बहुत अच्छे हैं और आप उनसे दौड़ में जीतना चाहते हैं। इस वक्त आप जो तनाव महसूस कर रहे हैं वो सकारात्मक तनाव है। सकारात्मक तनाव तब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक और प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। इससे हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिलती है। हम पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा तनाव अनुभव किया है जब आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था? क्या इससे आपको अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए अब नकारात्मक तनाव के बारे में बात करते हैं। आप परीक्षा देने जा रहे हैं। आप समय से पहले ही स्कूल के लिए निकल गए, पर रास्ते में आपकी साइकिल पंक्चर हो गई। अब साइकिल को कहीं भी छोड़कर किसी और साधन से स्कूल नहीं जा सकते। साइकिल ठीक करने वाला देर से आया और परीक्षा शुरू हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आप क्या सोच रहे होंगे? क्या आप खुश होंगे, परेशान होंगे या तनाव में होंगे? एक खुशी, दूसरा परेशानी, तीसरा मानसिक तनाव। आप बहुत ही ज्यादा तनाव में होंगे। इस तनाव को नकारात्मक तनाव कहा जाता है। नकारात्मक तनाव तब होता है जब किसी काम को संभालना हमारे बस में नहीं होता। इससे तनाव बढ़ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि इस काम को हम संभाल पाएंगे या नहीं। क्या आपने कभी नकारात्मक तनाव अनुभव किया है जब आपकी परीक्षा थी या फिर आपको बहुत से कठिन काम करने थे? इस वजह से क्या आपको घबराहट महसूस हुई? क्या दो विद्यार्थी आगे आकर अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? धन्यवाद। इन अनुभवों से हमने क्या सीखा? जो भी व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक व्यवहार करता है वो उस परिस्थिति को अच्छी तरह संभाल पाता है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम इस परिस्थिति को अच्छी तरह नहीं संभाल पाएंगे तो हमारा तनाव नकारात्मक हो जाता है। खुद को बदलने से, परिस्थिति के अनुकूल काम करने से और नकारात्मक तनाव को सकारात्मक तनाव में बदलने के तरीके ढूंढने से हम परिस्थिति को संभाल सकते हैं। आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि तनाव क्यों पैदा होता है। जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तब आपके मन में ये डर रहा होगा कि संतुलन बिगड़ जाएगा, आप गिर जाएंगे, चोट लगेगी इत्यादि। इस वजह से आपको तनाव महसूस हुआ होगा। जब आप किसी नए स्कूल में गए तो आपको नकारात्मक तनाव महसूस हुआ होगा, क्योंकि आपको नए वातावरण, नए लोग और नई चीज़ों का सामना करना था। क्या अपने अनुभव के आधार पर आप बता सकते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में तनाव महसूस होता है?
क्या आप इसकी सूची बना सकते हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या हम तनाव के कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जानें? तनाव के कारण: पराजय का डर, लंबी बीमारी, गहरी चोट लगना, रिश्ते बिगड़ना, घर में आर्थिक समस्याएं, परिवार में किसी की मृत्यु, वातावरण में बदलाव। क्या आपको तनाव की वजह से कभी बुरे सपने आए हैं, या आपकी नींद उड़ गई है, या फिर बिना वजह डर लगा है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आपको स्क्रीन पर नकारात्मक तनाव के लक्षण दिखाए जाएंगे। कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनके नीचे उनके नाम लिखे होंगे, लेकिन उन नामों के अक्षरों के क्रम को उल्टा पुल्टा किया गया होगा। 3 सेकंड में आपको वे नाम पहचानने हैं। क्या आप तैयार हैं? ये लक्षण कौन से हैं? भूख न लगना, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रहना, हानिकारक आदतें, आत्महत्या का विचार, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, बहुत ज़्यादा सोना, बिना वजह के चिंता करना, बिना वजह के डरना। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिनमें तनाव की वजह से आपने ये लक्षण देखे हों? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव जिसे हम सहन नहीं कर पाते। सकारात्मक तनाव तब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक और प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। नकारात्मक तनाव तब होता है जब किसी काम को संभालना हमारे बस में नहीं होता। तनाव के कुछ मुख्य कारण: पराजय का डर, लंबी बीमारी, गहरी चोट लगना, रिश्तों में तनाव, घर में आर्थिक समस्याएं, परिवार में किसी की मृत्यु, वातावरण में बदलाव। तनाव के लक्षण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में दिखाई देते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।